क्या होता है, मेहंदी तो नॉर्मली लोग ही लगाते हैं। प्रोफेशन क्या होता है, मेहंदी का कोई प्रोफेशन ही नहीं है। अपने गोल तक आपको जाना है तो जुनून होना चाहिए उस चीज़ को करने का। बचपन से स्केच और ये ड्राइंग बनाता था। पढ़ाई में थोड़ा पीछे थे लेकिन ड्राइंग में आगे थे। वो तो बचपन से ही हमारा था, कलर्स के साथ खेलना। दादों को देखते देखते हमको आदत पड़ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई कर कर, इसीलिए मैं बुखार हो चाहे किसी भी सिचुएशन में हूँ या फिर मेरे घर कुछ पड़ा भी हो, लेकिन मैं सिलाई करके उसके बाद ही अपना खुद का काम करती हूँ। दीदी को बचपन से ही ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था। हम 4 भाई बहन हैं, चारों बैठ के पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते ये ड्राइंग की तरफ चली जाती थी। मेरा नाम प्रकांक्षा तिवारी है और मैं चंदौली की रहने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और मेरे चाचा जी भी, सबका यही था कि एक ऑफिसर बनूं, लेकिन मुझे शुरू से था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। मेरा नाम खुशनुमा है। मैं तारकेश्वर नगर कॉलोनी मडोड़ी वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरे जैसे फ़ोन पे जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि फिर से मतलब अब वो किसी के हाथों पे मेहंदी लगेगी, वो भी मेरे हाथों से। मेरा नाम मधु विश्वकर्मा है और मैंने फैशन डिजाइनिंग चौका घाट से किया है। मुझे बुखार हुआ था तो एक लड़की आई तो बोली कि दीदी मुझे बहुत अर्जेंट है, आप ये कपड़ा बना दीजिए सूट मेरा। तो मैंने बोला कि अरे मुझे बुखार है, मैं तो बना नहीं सकती। तो बोलती है नहीं, बहुत ज़रूरी है, बना दीजिए, मेरे पास यही कपड़ा है। जी, हमारा नाम किशन सिंह है और हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएफए का कोर्स कर रहे हैं। हमें पहला ऑनलाइन प्रोजेक्ट इंस्टाग्राम से मिला था जिसका पेमेंट हमें अच्छे से नहीं हो पाया। उसके बाद हमें पता चला कि प्रोजेक्ट जैसा भी हो लेकिन उसका पेमेंट पहले करना चाहिए, उसके बाद उसका काम करना चाहिए। नहीं तो हम उसमें पहले अपने प्रोजेक्ट में उसका काम करके उसको दे दिए थे लेकिन हमें पेमेंट अच्छी तरह से वो नहीं दे पाया, आधा पेमेंट दिया था। जब भी मैं किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करके जैसे मैं घर आती हूँ तो मैं उसकी जितनी भी इनकम होती है, कमाए हुए पैसे होते हैं, तो मिला के वो पापा के हाथ में दे देती हूँ। और पापा को काफ़ी अच्छा फील होता है, गर्व फील करते हैं कि महसूस करते हैं कि मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी मेरे बेटे से कम थोड़ी है। और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा साबित हो पाऊँगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आने वाले समय में उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूँ और लाइफ में और भी आगे बढ़ सकूँ। स्वारम की ट्रेनिंग में मुझे अपना इकिगाई पता करने में पहले तो हेल्प करी। दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट करना मुझे स्वारम ने सिखाया कि कैसे टाइम मैनेज करके हम चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। मैं इतना अच्छा वहाँ पे पोर्ट्रेट बनाती थी कि वहाँ के प्रिंसिपल को बहुत पसंद आया और उसी बीच मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिली। मैंने उन्हें उनका स्केच गिफ्ट किया और उन्होंने कहा बेटा आप इसी लाइन में आगे जाओ। तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस लाइन में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने उसको छोड़ के और मैं अपने आर्टिस्ट वाले करियर को जारी रख रही हूँ। Hello, I have received the portrait and it is a masterpiece. And thank you so much. Thank you so much. हमको बहुत गर्व होता है भाई, हमारी लड़की इतनी सिलाई सीख करके इतनी लोगों को सिखा रही है। भाई हमें गर्व क्यों नहीं होगा। सिलाई सिखाएंगे तो क्या होगा कि जो अगर हमें नहीं आएगा वो भी आएगा। और जितना हमारा मतलब हम भूल गए हैं उन लोग को धीरे धीरे बताते बताते और मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। और वो लोग भी आएंगी तो डिज़ाइन बताएंगे कि दीदी ऐसे बताइए, ये वाला डिज़ाइन बताइएगा, तो और मेरा काम बढ़ेगा इसमें। और बहुत सी दीदियाँ हैं जो कि अपने ससुराल में जाती हैं तो मेरा सिला हुआ सूट पहनती हैं तो वो लोग भी उनके ससुराल में बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, कहाँ से बनवाई हो, तो वो लोग बोलते हैं अपने घर के पास ही बनवाए हैं। बचपन से स्केच और ये ड्राइंग बनाता था। पढ़ाई में थोड़ा पीछे थे लेकिन ड्राइंग में आगे थे। फिर इनके दादाजी भी करते थे यही चीज़, इनके पापा जी भी हैं, उनको साड़ी के डिजाइनर है वो।
तो इनका भी शौक था यही, तो अपना करने लगे। तो हम पूछे इनसे कि आगे पढ़ाई के लिए, तो बोले कि नहीं हमको ये करना है BFA। तो हमने इनको BFA करा दिया। हमारे आइडल हमारे दादा हैं, क्योंकि जो भी हम वो मिला हमको उन्हीं से मिला है। हमारे दादाजी वॉल पेंटिंग करते हैं, साथ में उनका सरकारी नौकरी था रेलवे में, तो वहाँ से भी कभी टेंडर मिल जाता था उनको, तो उनके साथ अगर खाली रहते थे तो हम चल जाते थे। हल्का फुल्का सिखाते थे, उतना कुछ खास जानकारी नहीं मिला। हाँ, जो हमारे में आर्ट का है वो दादा से ही मिला था हमें। स्वारंभ से हमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारा नेटवर्क बढ़ गया, और उसी के माध्यम से हमें ये वॉल पेंटिंग का पहला प्रोजेक्ट मिला, जहाँ पे हमारी मुलाकात प्रकांक्षा, वर्षा और ऐसे ही अनेक छात्रों से हुआ, जो हमें भी कुछ सिखाते थे और हम भी उनको कुछ सिखाते थे। टीम ने जो वॉल पेंटिंग का प्रोजेक्ट दिया था उसमें मुझे मेरे ही जैसे लोग मिले, जैसे मेरे जैसे आर्टिस्ट, मेरे क्लासमेट्स और बहुत से न्यू लोग जिनसे मैं मिली, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसी दौरान मैं एक सीनियर वॉल पेंटिंग के जो टेंडर लेते हैं, बहुत अच्छी सी जगहों पे वॉल पेंटिंग करते, आकाश भैया, उनसे मैं मिली स्वारंभ के थ्रू। तो हमें वॉल पेंटिंग की टेक्निक्स के बारे में पता चला, एक छोटी सी कि मतलब हम कैसे इतने बड़े वॉल पे, हम लोग तो एक पेपर पे ड्राइंग करते थे, छोटे से पेपर पे, तो वॉल पे करना बहुत मुश्किल था। हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो थैंक यू टीम स्वारंभ।